हेलो स्टूडेंट, मैं श्रीवास्तव स्वागत करता हूँ आपका इस वीडियो में, जिसमें आज हम देखने वाले हैं समाकलन चैप्टर का पार्ट 2। चैप्टर समाकलन में पार्ट 1 हम करा चुके हैं, जिसमें हमने एग्जाम्पल किए थे। इसमें और 2 एग्जाम्पल और बचे हुए हैं, उन 2 एग्जाम्पल को देखेंगे आज हम, और इसके बाद क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है? नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है 41। इसकी क्या है? इंटीग्रेशन दिया है, लिमिट -1 से 3π/2 x sin πx मापांक के अंदर है। इसका क्या निकालना है? मान निकालना है, इंटीग्रेशन निकालना है। ठीक, अब हमें पता है कि मापांक x खुलता है, जैसे क्या है, मापांक x है। मापांक x क्या होता है? 2 भागों में हमारा खुलता है, हमें पता है, एक +x दूसरा -x। इसी प्रकार इसको भी हम खोलेंगे, क्या 2 भाग में ये खोलेगा। कैसे? इसको हम लिखेंगे क्या, जैसे क्या है कि x sin πx है। ठीक है, ये खुलेगा 2 भागों में। कौन कौन सा? एक खुलेगा तुम्हारा प्लस का x sin πx, और दूसरा खुलेगा माइनस का x sin πx। ये कब होगा? ये जब होगा जब x का मान क्या होगा? -1 से 1 के बीच में होगा, -1 से बड़ा और 1 के बीच में होगा। ये कब होगा? जब 1 से क्या होगा? बड़ा होगा, बराबर, और 3π/2 से क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है, ये 2 भागों में हमारा खुल गया, ये हमारा यहाँ पे ये खुल गया। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे? तो इसको लिख सकते हैं कैसे? इसको लिखेंगे कि -1 से 3π/2 x sin πx और dx बराबर क्या लिखेंगे इसको लिखेंगे -1 से कितना? 1। ठीक, ये है तुम्हारा प्लस का, तो x sin πx और dx। ठीक है, प्लस फिर क्या आएगा? 1 से 3π/2। ठीक, इसको लिखेंगे माइनस का, तो माइनस का x sin πx और dx। ठीक है, इसका अब इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन क्या होगा? ध्यान से याद रहेगा, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट एंड सेकंड का इंटीग्रेशन क्या होता है? कि पहला पद जेब हो, पहला पद जेब हो, दूसरे का क्या होता है? इंटीग्रेशन, तो sin πx और dx। ठीक, फिर होता है माइनस, पूरे का इंटीग्रेशन होगा पहले तो। ठीक है, फिर होगा पहले का अवकलन, पहले का अवकलन, और दूसरे का होगा हमारा समाकलन। ठीक, ये होता है फॉर्मूला, और इसका फिर पूरे का होता है समाकलन। तो ये तुम्हारा हो गया फर्स्ट एंड सेकंड। इसकी लिमिट कितनी है? लिमिट है -1 से +1। अब यहाँ पर पद तो सेम ही सेम है, ये माइनस है वो कहाँ आएगा? आगे जाएगा, और ये सेम टू सेम यही हमारा यहाँ होगा। ठीक, तो इसको हम नीचे लिख देते हैं। यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे कि माइनस, ये हमारा क्या आ गया कि x इंटीग्रेशन sin πx dx माइनस इंटीग्रेशन यहाँ पे d/dx x और sin πx dx और dx। ठीक, इसका हमारा क्या हो गया? यहाँ पे लिमिट हमारी कितनी है? 1 से 3/2। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करो तो कितना है? देखो यहाँ पे x का रहेगा तुम्हारा x, sin πx का क्या होता है? -cos πx होगा। ठीक, तो हम क्यों ना मैं से यहाँ ले ले रहे हैं, x हो गया और हो गया cos πx, और अपॉन क्या आएगा हमारा? अपॉन आएगा पाई। इसी प्रकार x का क्या हो गया? 1 हो गया हमारा, और sin πx का हमारा क्या होगा? ये हो जाएगा माइनस का, तो क्या है यहाँ पे? cos πx अपॉन आएगा पाई। ठीक, इसका दोबारा होगा, और यहाँ जो लिमिट है वो कितनी है? यहाँ पे लिमिट है हमारी -1 से +1। इसी प्रकार यहाँ से होगा, तो यहाँ कितना है? x का यहाँ पे सेम टू सेम क्या है हमारा? x cos πx, x cos πx अपॉन पाई। ठीक, यहाँ क्या आ गया? प्लस इंटीग्रेशन cos πx अपॉन
पाई और डी एक्स, और लिमिट हमारी कितनी है 1 से 3 पाई/2 हो गया ये। ठीक है, अब इसको आगे करेंगे तो यहाँ देखो, यहाँ तो सेम ही रहेगा हमारा कितना -x, इसको हम अगले पेज ले चलते हैं। क्या आएगा ब्रैकेट में -x cos पाई x बटे पाई, cos पाई x अपॉन पाई, ठीक, प्लस cos पाई x बटे पाई, इसका इंटीग्रेशन cos को क्या होता है, cos को होता है sin, तो यहाँ होगा sin पाई x बटे पाई स्क्वायर, पाई नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे पाई स्क्वायर, तो यहाँ क्या होगा तुम्हारा sin पाई x प्लस क्या आएगा sin पाई x बटे पाई का स्क्वायर, ठीक। और लिमिट हमारी कितनी है -1 से 1 प्लस, ठीक। दूसरा मान क्या है यहाँ पे माइनस है, ठीक है, माइनस लगाया हमने -x cos पाई x बटे पाई, ठीक। यहाँ कितना हमारा माइनस यही हमारा x cos पाई x अपॉन पाई, ठीक, और हमारे सेम बचाते हैं यहाँ पे, जो नीचे यहाँ पे है कितना आएगा हमारा सेम टू सेम बचेगा कि प्लस sin पाई x अपॉन पाई स्क्वायर, पर लिमिट कितनी है 1 से लेकर 3 पाई/2, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे, इसकी लिमिट खोलो, तो लिमिट खोलने में क्या आएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ आएगा तुम्हारे यहाँ पे कि cos एक रखो, यहाँ पे कितना आएगा cos पाई बटे कितना आएगा पाई, यहाँ एक रखकर क्या आएगा माइनस के जाएगा, ठीक है। यहाँ रखोगे तो प्लस क्या है यहाँ पे भी आ जाएगा तुम्हारा sin पाई अपॉन एक का स्क्वायर क्या होता है एक ही होता है, तो क्या बचेगा यहाँ पे sin पाई आएगा, ठीक। फिर आएगा माइनस, क्या आएगा माइनस एक रखो यहाँ पे, तो जब -1 रखोगे यहाँ तो क्या हो जाएगा यहाँ पे +1, ठीक। और यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा रख लो चाहे तो देखो माइनस क्या आएगा -1, और यहाँ आ गया cos पाई और -1, ठीक, अपॉन क्या आ गया पाई, यहाँ रखो प्लस यहाँ आएगा तुम्हारा sin पाई इंटू -1 अपॉन क्या आएगा पाई स्क्वायर, ठीक। ये हमारा यहाँ पे हो गया, ठीक। पहले क्या रखा मैं +1 रखा, फिर हमने रखा क्या -1, ठीक। अब यहाँ पे रखो इसमें तो माइनस ये कितना है तुम्हारा, ये हमारा हो गया पूरा, ठीक। 3 पाई/2 रखो यहाँ पे, तो यहाँ कितना आएगा देखो कि -3 पाई/2 cos हो जाएगा तुम्हारा पाई इंटू सीधा करते हैं यहाँ पे 3 पाई/2 क्या आएगा 3 पाई/2 और अपॉन कितना आ गया यहाँ से पाई, ठीक। यहाँ रखो या कितना आएगा तुम्हारा, यहाँ भी आ जाएगा sin 3 पाई/2 अपॉन पाई का स्क्वायर माइनस, ठीक। अब इसमें रखो क्या एक रखोगे, तो एक रखने का कोई बदलाव यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे ये हो गया माइनस, ठीक। यहाँ रखा हमने क्या हो गया माइनस, यह आएगा cos पाई बटे पाई, यहाँ रखोगे यहाँ पे क्या प्लस sin पाई अपॉन पाई स्क्वायर, ठीक। ये हो गया, यहाँ से हमने क्या लिमिट यहाँ पे रख ली, ठीक। इसको सॉल्व करो आगे तो क्या है यहाँ पे देखो cos पाई का मान क्या होता है, देखो यहाँ पे चतुर्थांश हमने बनाया तो यहाँ पे क्या है 0 पाई/2 पाई और कितना होता है 3 पाई/2 और होता है 2 पाई। cos पाई जो 0 मान होता है वही क्या होता है पाई का लिख क्या होता है माइनस में, तो क्या होता है -1, तो यहाँ क्या जाएगा प्लस का 1/पाई, -1 आएगा -1 और -1 क्या प्लस हो जाएगा, ठीक। sin पाई का मान यानी ये 0 मान क्या होता है 0, तो ये क्या हो जाएगा वहाँ पे 0, ठीक। यहाँ देखो माइनस, यहाँ माइनस क्या हो गया यहाँ पे प्लस cos पाई का मान क्या होता है -1। अच्छा यहाँ देखो थोड़ा सॉल्व करते हैं यहाँ पे, ये हो गया प्लस हो गया, इसको क्या लिखेंगे हम cos पाई, क्या आएगा यहाँ पे देखो यहाँ आएगा
cos माइनस पाई। अच्छा cos माइनस थीटा क्या होता है? प्लस cos थीटा। cos पाई का मान क्या होता है? माइनस 1। तो यहाँ से क्या आ गया? यहाँ से आ गया माइनस 1 अपॉन पाई। ठीक, यहाँ देखो साइन, साइन पाई का मान क्या होता है? देखो साइन लिखो यहाँ, ये माइनस है तो साइन माइनस पाई हो जाएगा, माइनस का साइन पाई। लेकिन चूंकि साइन पाई क्या होता है? जीरो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? जीरो। तो ये पूरा पद हमारा क्या हो गया? जीरो। ठीक, अब आगे आइए, आगे देखो यहाँ क्या लिखेंगे, कितना है यहाँ पे कि माइनस लगाया, क्या लगाया यहाँ पे? माइनस। यहाँ कितना है? 3 पाई/2। ठीक, तो माइनस का लिख दिया हमने 3 पाई/2 इंटू cos 3 पाई/2 यानी कितना लिखा यहाँ पे? यहाँ 0 पाई/2 और यहाँ कितना पाई, यहाँ होता है 3 पाई/2। cos में cos 90 मान क्या होता है? 0। cos 3 पाई/2 का मान क्या होगा? 0। तो ये पूरा क्या हो गया? हमारा हो गया 0। यहाँ sin 3/2, sin 3/2 यानी क्या होता है? माइनस 1। क्या होता है? माइनस 1। तो यहाँ कितना आएगा? -1/पाई²। यहाँ क्या आ गया? माइनस। ठीक, अब यहाँ देखो, यहाँ कितना आएगा हमारा? यहाँ आएगा cos पाई। cos पाई का मान क्या होता है? -1। तो कितना आएगा? प्लस का 1/पाई। sin पाई का मान क्या होता है हमारा? 0। तो ये क्या हो गया? हमारा हो गया 0। ठीक, अब इसको थोड़ा आगे सॉल्व करो तो यहाँ क्या आएगा हमारा? यहाँ आ जाएगा, ये बचा 1/पाई, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 1/पाई। यहाँ देखो माइनस के अंदर गुणा कराओ तो क्या आएगा? 1/पाई², माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 1/पाई। तो यहाँ से हमारा कितना आ गया? 3/3/पाई माइनस 1/पाई²। ये हो गया हमारा क्या? आंसर। यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 1/पाई²। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में ये लगा लो स्टार, ये बहुत बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या है कि दिया गया है 0 से पाई। क्या दिया गया है? लिमिट दी है 0 से पाई x dx/a² cos² x प्लस b² sin² x। तो इसको लिख लिया आपने कि माना i बराबर 0 से पाई x, और यहाँ पे क्या है? dx/a² cos² x प्लस b² sin² x। ठीक, इसका करना है। तो इसमें क्या प्रॉपर्टी लगाएंगे? प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती है? प्रॉपर्टी नंबर जो 4 है वो क्या होती है हमारी कि अगर लिमिट क्या है? 0 से a है, 0 से a fx और dx है, तो क्या होता है कि 0 से a लिमिट रहती है f और a माइनस x कर दो तो कोई अंतर नहीं पड़ता है। ठीक, तो यहाँ पे वही लगाएंगे प्रॉपर्टी नंबर 4 से। ठीक, तो यहाँ से क्या आया? i, यहाँ से क्या है? यहाँ पे आएगा 0 से पाई। इसको जहां जहां x है वहां क्या रखेंगे? a माइनस x यानी कि पाई माइनस x। यहाँ लिमिट कितनी है? 0 से a, यहाँ से 0 से पाई, a की जगह क्या है? पाई। तो जहां a वहां क्या आएगा? पाई। तो यहाँ लिखेंगे हम पाई माइनस x और a² cos² पाई माइनस x प्लस b² और sin² पाई माइनस x। यहाँ लिख दिया dx। अब यहाँ पर देख सकते हो जैसे क्या इसको अलग अलग करें तो इसकी अपॉन भी अलग आएगा, पाई के अपॉन और x के अपॉन ये चीज आएगी। तो इसको सॉल्व कर लो थोड़ा और। तो i बराबर 0 से ये हो गया हमारा पाई, यहाँ आएगा पाई माइनस x a² cos 180 माइनस थीटा। क्या होता है? cos 180 माइनस थीटा यानी 0 पाई/2 पाई 3 पाई/2 और 2 पाई/2। पाई माइनस यानी कहाँ जाएगा? दूसरे में, और दूसरे में cos क्या होता है? माइनस का। लेकिन क्या लगा? स्क्वायर, कुछ अंतर पड़ने वाला है नहीं। क्या आएगा? cos का cos ही जाएगा। तो यहाँ कितना रहेगा तुम्हारा? cos² x, ये हो जाएगा b² sin² x और यहाँ पे क्या? dx। अब अलग अलग लगा देते हैं भाग। तो यहाँ से क्या आएगा हमारा कि i बराबर क्या है? 0 से पाई, तो पाई अपॉन क्या है यहाँ पे? a² cos² x प्लस b² sin² x और यहाँ पे dx। लिमिट इसमें भी जाएगी। ठीक, तो यहाँ क्या? माइनस 0 से पाई x अपॉन a² cos² x प्लस b²
साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स। ठीक, अब यहाँ देखो ये क्या, ये हमने इसको मान लिया समीकरण नंबर क्या ए, जो चीज ये है वही चीज यहाँ आ गई है, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिख लेंगे हम आई के बराबर। क्या लिखेंगे इसको लिखेंगे हम आई। लिखो यहाँ पे, तो हमने इसको लिखा आई, तो यहाँ से क्या आएगा कि आई बराबर यहाँ कितना आ जाएगा 0 से पाई अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स, इसको लिख लिया आई। आई को अगर यहाँ ले आओ माइनस आई है, क्या हो जाएगा प्लस आई, तो कितना हो जाएगा आई प्लस आई यानी कि 2i। 0 से पाई और पाई माइनस सॉरी पाई अपॉन, इस पाई को आगे लिख लो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, इस पाई को लिख लिया हमने आगे, तो क्या आएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और क्या आ गया डी एक्स। ये हो गया। ठीक, अब हम प्रॉपर्टी नंबर लगाएंगे यहाँ पे 6। क्या लगाएंगे 6, तो प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहती है यहाँ पे, ये प्रॉपर्टी नंबर 6 हमारी है कि अगर क्या हो यहाँ से 0 से हो 2a, क्या हो 0 से 2a एफ एक्स और डी एक्स बराबर हो जाता है कि 2 इंटू 0 से a और एफ एक्स डी एक्स के बराबर होता है। ठीक, कब होता है ये तब होता है यदि यदि क्या हो कि f 0 से 2a f 2a माइनस एक्स डी एक्स किसके बराबर हो एफ एक्स के ही बराबर हो, तब ये लगता है। तो अगर ये 2a माइनस एक्स डी एक्स इसके माइनस एफ एक्स के बराबर हो तो क्या होता है हमारा 0, क्या होता है इसका मान 0 होता है। ठीक है, तो इसको रखो यहाँ पे, चाहो तो आप ये हटा सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या रखेंगे यहाँ पे 2i बराबर क्या है यहाँ पे पाई। ठीक, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया यहाँ पे कि 2 क्या हो जाएगा 2 इंटू, तो 2 हमने यहाँ लगा दिया 2, और ये हो गया 0 से पाई बाई 2 और 1 अपॉन क्या हो गया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स। अब यहाँ से तरीका बिल्कुल सेम अलग है, इसको हमने मान कहाँ रखा था, इसका मान रखा था हमने समीकरण नंबर 1 से मान रखा था हमने। ठीक, अब यहाँ पे क्या है cos स्क्वायर, अब यहाँ पे साइन है cos है नीचे है, इसको प्रतिस्थापन नहीं कर सकते हैं तो कुछ अलग रूप बनाएंगे हम। तो यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ tan बन जाए और यहाँ क्या cos से मिल जाएगा हमें sec, तो हम अंश और हर में लगाएंगे cos स्क्वायर से भाग देने पर, क्या लिखेंगे अंश तथा हर में cos स्क्वायर x से भाग देने पर। ठीक, तो यहाँ देखो 2 से 2 तो क्या हो गया हमारा कैंसिल, तो यहाँ से हमारा क्या आएगा कि i बराबर ये आ गया पाई। ठीक, 0 से पाई बाई 2, तो 1 में भाग देंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 1 अपॉन cos स्क्वायर x बटे यहाँ cos स्क्वायर x खत्म हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा b स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर x बटे cos स्क्वायर x और dx। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा देखो, इसको हम थोड़ा सॉल्व करें तो यहाँ से क्या है कि i बराबर क्या है यहाँ पे i बराबर पाई, 0 से क्या है पाई बाई 2, 1 अपॉन cos स्क्वायर x होता है हमारा क्या sec स्क्वायर x अपॉन यहाँ क्या लिखेंगे कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन बटे cos क्या होता है tan, तो tan स्क्वायर x और क्या हो गया हमारा dx। ठीक, अब देखो यहाँ पे tan को हम मान सकते हैं कि tan का अपॉन होता है sec। ठीक, तो tan को मान लो तो लिखेंगे क्या तो माना, इसको अगले पेज ले चलते हैं। देखो क्या है कि i बराबर हमारा क्या हो जाता कि पाई और लिमिट 0 से पाई बाई 2, पाई लिमिट है 0 से पाई बाई 2 और क्या है sec स्क्वायर x अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर x और dx।
ठीक, लिखता देखो, ठीक है। अब क्या हमने इसको मान लिया कि माना tan x बराबर हमने मान लिया t, ठीक। तो tan x का अवकलन क्या होगा, यहाँ पे अवकलन होगा sec स्क्वायर x dx बराबर क्या हो जाएगा dt, ठीक। तो sec स्क्वायर x और dx कहाँ चला गया dt में, तो यहाँ क्या लिखेंगे I बराबर पाई, जीरो से लिमिट हमारी क्या है पाई बाई 2, ये चला गया dt में, तो 1/, इसको क्या लिखेंगे a स्क्वायर b स्क्वायर और क्या आएगा t स्क्वायर और dt। इसको साइड हमें थोड़ा लगा दो, तो क्या लिखेंगे पाई, जीरो से पाई बाई 2 1/, यहाँ क्या लिया हमने b स्क्वायर हम लेना है कॉमन, ठीक। तो हमने b स्क्वायर नीचे निकाल लिया कॉमन, तो क्या बचेगा यहाँ पे a स्क्वायर बटे b स्क्वायर, यहाँ आएगा t स्क्वायर और dt, ठीक। ठीक, कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ से हमारा क्या है कि I बराबर पाई अपॉन b स्क्वायर, लिमिट है 0 से पाई बाई 2 1/, इसको लिख सकते हैं a अपॉन b का होल स्क्वायर प्लस t स्क्वायर और dt। अब ये सूत्र बन गया हमारा किसका, कि 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, किसका होता है, ये होता है हमारा tan इनवर्स, ठीक। तो 1/a tan इनवर्स x अपॉन a का होता है, ठीक। तो अब हम लिख देंगे इसको क्या, 1/a, तो क्या होता है tan इनवर्स x अपॉन a, तो लिखो यहाँ पे, तो पाई अपॉन क्या है b स्क्वायर, ठीक, पाई अपॉन b स्क्वायर हमने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ से क्या है हमारा कि 0 से पाई, तो लिमिट थी, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे 1/a, a कितना है a अपॉन b, तो a अपॉन b हो गया हमारा, ठीक। और यहाँ क्या होता है कि tan इनवर्स x अपॉन a, x कितना है t, और अपॉन a यानी कि a अपॉन b, लिमिट हमारी है 0 से लेकर पाई बाई 2, ठीक है। अब आगे देखो यहाँ क्या होगा, यहाँ से I बराबर पाई अपॉन ये कितना है हमारा b स्क्वायर, ये b कहाँ जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा b अपॉन a, ठीक। ये b कहाँ जाएगा ऊपर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा तुम्हारा, यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स b अपॉन a, ठीक। और इसकी लिमिट जो है तुम्हारी कितनी है, लिमिट हमारी है 0 से लेकर पाई बाई 2, b से भी हमारा कैंसिल हो गया, तो I आ गया पाई अपॉन a b, ठीक। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ लिमिट थोड़ा बदल लो, लिमिट क्या है यहाँ से कि x बराबर लिमिट कितनी थी 0, तो यहाँ से t बराबर कितना आएगा, x बराबर 0 रखिए, tan 0 में कितना होता है 0 ही आएगा। यहाँ देखो x बराबर रखोगे कितना पाई बाई 2, तो जो t का मान आएगा tan पाई बाई 2 कितना होता है इनफाइनाइट, क्या होता है इनफाइनाइट। तो जो लिमिट तुम्हारी हो जाएगी, क्या हो जाएगी 0 से इनफाइनाइट, क्या हो जाएगी, यहाँ बदल लो, क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 टू इनफाइनाइट, ठीक, ये हो गया हमारा इनफाइनाइट। अगर नई लिमिट बदलोगे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ t का मान वापस हमें करना पड़ेगा, इससे अच्छा लिमिट यहाँ पे बदल दो, ठीक, तो थोड़ा आसान रहता है। बदल दिया हमने, तो यहाँ से क्या रखो अपर लिमिट यानी क्या आएगा कि tan इनवर्स, ठीक, ये आएगा इनफाइनाइट इनटू b अपॉन a माइनस, तो क्या आएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा तुम्हारा 0 इनटू b अपॉन a, हो गया ये। और यहाँ से क्या आ गया हमारा, ठीक, इनफाइनाइट किसी का गुणा करो, क्या आएगा हमारा इनफाइनाइट, यहाँ से क्या आएगा हमारा I बराबर पाई अपॉन a b, ठीक, ये हो गया tan इनवर्स, ये हो गया इनफाइनाइट माइनस, ये हो गया हमारा कितना tan इनवर्स 0, ठीक। इनफाइनाइट मान किसका होता है, इनफाइनाइट मान होता है हमारा tan 90 का, ठीक। तो इसको लिखेंगे हम क्या, tan इनवर्स, ये हो गया tan पाई बाई 2, तो ये मान क्या है कि tan इनवर्स ये होता है tan 0 का मान, तो यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से निकलेगा पाई अपॉन ए बी, और यहाँ क्या निकलेगा पाई बाई 2, यहाँ आएगा 0, तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया पाई स्क्वायर अपॉन 2ab, ये हो गया हमारा क्या आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर है ए, क्वेश्चन नंबर ए क्या है कि 1 अपॉन x माइनस एक्स क्यूब, इस प्रकार के क्वेश्चन क्या होते हैं आंसर विंडो की सहायता से हमारे होते हैं। इसको मान लेंगे माना I बराबर, माना
आई बराबर मान लिया कि 1/x माइनस एक्स क्यूब। ठीक, इसमें हमने x कॉमन लिया तो क्या आएगा 1/, इसमें इंटीग्रेशन लगाएंगे और यहाँ पे dx। ठीक है, x हमने कॉमन लिया, क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx। तो i बराबर क्या है यहाँ पे 1/x, इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होगा, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में लिख लिया। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं, इसको मान लो कि माना आंशिक भिन्न के रूप में यहाँ पे लिखना है। ठीक, तो 1/x 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स बराबर क्या लिखते हैं, अलग अलग गुणांकों में लिखा जाता है। तो a/x हो गया, फिर हो गया b/1 माइनस एक्स प्लस c/1 प्लस एक्स आ गया। ठीक, अब यहाँ से a और b और c के मान में ज्ञात करने होते हैं। तो दो तरीके होते हैं, या तो यहाँ पे हम एलसीएम लेके x के गुणांकों की तुलना करेंगे, वहां से a b c का मान मिल जाते हैं, या यहाँ पे हम x के कोई भी मान रख लो जो तुम्हें सिंपल लगे उनको रख सकते हैं। ठीक, तो पहले हमने थोड़ा इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लो इसको। तो 1 यहाँ इसका हमने गुणा यहाँ पे कराया, तो ये x कैंसिल होगा, क्या बचेगा हमारा, ये बचेगा a 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, ये हमारे यहाँ पे बचा। यहाँ क्या बचेगा b और x और 1 प्लस x, यहाँ बचेगा हमारा c 1 प्लस x कैंसिल होगा, क्या बचेगा c x 1 माइनस x। ठीक है, यहाँ पे हमारा आ गया। अब दुनिया के तो कोई भी मान यहाँ पे रख सकते हो, लेकिन मान वो रखते हैं जिससे हमारा थोड़ा बिजी रहे। जैसे हम x बराबर 1 रखते हैं तो ये देखो यहाँ पे ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये यहाँ पे b बचेगा, यहाँ पे क्या 0 हो जाएगा, तो हमें b का मान डायरेक्ट यहाँ पे मिल जाएगा। तो हम क्या रखेंगे कि x बराबर 1 रखने पर, रखा हमने 1, तो यहाँ से क्या आएगा 1, यहाँ आ जाएगा ये 0 हो गया, यहाँ कितना बचेगा 1 प्लस 1 कितना 2, यानी 2b बराबर, और यहाँ कितना हो गया 0, तो यहाँ से हमारा b बराबर मिल गया 1/2, b का मान मिल गया। इसी प्रकार आप निकालेंगे अगला, तो हमने अब रखेंगे x बराबर क्या रखें, देखो अगर x बराबर रखते हैं -1 तो ये वाला पद क्या हो जाएगा हमारा 0। ठीक, और ये भी क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ से c का मान मिल जाएगा। तो x बराबर -1 रखने पर, रखा हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आएगा 1, ये -1 रखे क्या हो गया 0, ये क्या हो गया 0, -1 माइनस कितना +1, ये कितना हो गया 2, और -1 कितना कितना आएगा -2c, तो यहाँ से c का मान निकला -1/2। अब कोई मान रख दो, और जैसे हमने रखा x का मान क्या रखा 0 रखने पर। अब यहाँ कोई माइनस था ही नहीं, 1 निकल रहा था -1 निकल रहा था, दोनों रख दिया हमने। अब तुम तीसरा मान कुछ भी रख सकते हो, यहाँ पे कोई यहाँ पे कंपल्सरी नहीं है। तो हमने x का 0 रखा, तो देखो यहाँ पे ये वाला पद 0 हो जाएगा, ये वाला पद 0 हो जाएगा, ये बचेगा यहाँ पे। तो 1 में से 0 गया, 1 में 0 ऐड किया 1, तो कितना आएगा यहाँ पे ये आएगा, यानी कितना आएगा 1 बराबर कितना हो गया 1, ये क्या निकल आया 1 का मान। इसको मान लिया हमने समीकरण नंबर 1, इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 2 में रखो इसका मान, समीकरण 2 से रखा हमने यहाँ पे देखो 1/x 1 माइनस x 1 प्लस x की जगह क्या लिखेंगे हम a/x, ये कितना है हमारा a निकला है, तो 1/, क्या आ गया हमारा x, b/1 माइनस x, तो b कितना है 1/2, तो कितना आएगा 1/2 1 माइनस x, और c कितना है माइनस का, तो माइनस का 1/2 और 1 प्लस x। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसी का तो इंटीग्रेशन करना था हमें, तो इसमें लगा दिया, तो बच्चों हमने इंटीग्रेशन किया यहाँ पे, तो क्या आएगा देखो 1/, ये लिख दो समीकरण नंबर 1 से, बात देखिए, तो 1/x 1 माइनस x 1 प्लस x और dx, यहाँ क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा हमारा 1/x प्लस 1/2 1 माइनस x माइनस 1/2 1 प्लस x, और यहाँ पे क्या आ गया dx। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन हम आसानी से कर सकते हैं। 1/x का क्या होता है, 1/x का होता है log x, यहाँ कितना है 1/2, ये 1/x इसका भी क्या हो जाएगा कि log 1 माइनस x। लेकिन इसमें ट्विस्ट क्या है, बच्चे गलती करते हैं यहाँ पे कि 1 माइनस x है, x के गुणांक का क्या लगता है डिवाइड लगता है समाधान में, तो x का गुणांक यहाँ +1 होता है तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे यहाँ पे थी
कोई समस्या नहीं, एक का बात है वही संख्या आएगी, लेकिन यहाँ -1 है गुणांक, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारा -1 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ देखो, यहाँ क्या रखेंगे, यहाँ आ जाएगा हमारा माइनस। ठीक, यहाँ क्या है माइनस, ये कितना हो गया 1/2, 1/2 log 1 प्लस x। ठीक, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। यहाँ से हमने 1/2 ले लिया कॉमन। ठीक, तो कॉमन ले लो, तो हमने 1/2 पूरे में कॉमन अगर लेंगे तो क्या है यहाँ पे, पहले इसमें ले लो। अच्छा, क्या है यहाँ पे log x, इसमें लिया 1/2 लिया हमने कॉमन, तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा हमारा log 1 माइनस एक्स और प्लस log 1 प्लस एक्स, क्या आ गया log m प्लस n, क्या होता है log m इंटू n। ठीक, तो 1/2 क्या हो जाएगा यहाँ पे log 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। ठीक, यहाँ हमने कौन सा लगाया, यहाँ हमने लगाया कि चूंकि क्या होता है log m प्लस log n होता है, वो क्या होता है log m इंटू n होता है। ठीक, अब इसके आगे देखो, यहाँ पे इसको हमने क्या लिखा है यहाँ पे कि log x माइनस 1/2। अब यहाँ पे 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1/2 कहाँ जाएगा पावर में, तो log x माइनस हो जाएगा log 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, या लिख दो रूट लगा दो, कोई आपको दिक्कत नहीं है। ठीक, या ऐसा कर सकते हैं कि हमने 1/2 हमने यहाँ के लिया, यहाँ लिया हमने कॉमन ले लिया 1/2, तो जब सी कॉमन लेंगे तो यहाँ 2 का क्या जाएगा इंटू हो जाएगा, तो 2 log यहाँ आ जाएगा x और माइनस क्या आ जाएगा log 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, ये 2 आगे क्या आएगा, यहाँ पहुंच जाएगा ऊपर घात में, होता है ना log m की पावर m क्या होता है n log m होता है, तो यहाँ से क्या होगा 1/2 क्या आ जाएगा यहाँ पे log x स्क्वायर आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस log 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या लगाया हमने यहाँ पे लगाया चूंकि क्या होता है log m की पावर n होता है n log m। ठीक, तो यहाँ log m माइनस n क्या होगा बटे में होता है, तो 1/2 तो यहाँ हो जाएगा log यानी एक्स स्क्वायर बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस यहाँ पे c कर दो, यहाँ पे c यहाँ पे चाहे n में कर दो चाहे यहीं कर दो, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होती इससे। ठीक, यहाँ पे आ गया प्लस c यानी कि कांस्टेंट। ठीक, तो ये हो गया हमारा क्या फाइनल आंसर। समझ आया होगा, ये क्वेश्चन अच्छा था, इसलिए हमने कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीख लिया। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो कि 1/रूट के अंदर x प्लस a और x प्लस b। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, माना i बराबर 1/रूट के अंदर x प्लस a प्लस रूट के अंदर x प्लस b। अब यहाँ रूट हटाने के लिए हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, क्या करते हैं परिमेयकरण करते हैं, तो यहाँ उल्टे साइन से हमने कर दिया परिमेयकरण। ठीक, अच्छा क्या करना था यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन यहाँ पे करना था, क्या लिख दे रहे हैं इंटीग्रेशन यहाँ पे। ठीक है, तो हमने यहाँ किया, तो यहाँ से क्या आएगा x प्लस a माइनस x प्लस b। चाहे बाद में लो इंटीग्रेशन को यहाँ पे दिक्कत नहीं है। ठीक, चाहे पहले इसको हम थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे देखो कि यहाँ dx को यहाँ दिक्कत का यहाँ dx यहाँ कर लो, यहाँ पे समस्या नहीं, यहाँ कर लो। ठीक, तो यहाँ से क्या है i बराबर क्या हुआ, यहाँ पे ऊपर सेम रहेगा x प्लस a माइनस एक्स प्लस b। यहाँ a प्लस b a माइनस b क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल और स्क्वायर से रूट कैंसिल। ठीक, x प्लस a आ गया और x प्लस यहाँ पे क्या आ गया b और क्या है dx। यहाँ से क्या आया हमारा, यहाँ से आ गया कि रूट के अंदर x प्लस a और रूट के अंदर x प्लस b। मैं इसके अंदर गुणा कराओगे तो क्या होगा x कैंसिल हो जाएगा, आएगा a माइनस b और dx।
ए माइनस बी बाहर निकाल लो, क्या आ गया यहाँ पे 1/a माइनस बी। अब यहाँ पे अलग अलग कर दो यहाँ पे इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे क्या है देखो, ये हो जाएगा x प्लस a की पावर 1/2 कर सकते हैं और dx। इसी प्रकार यहाँ हो जाएगा x प्लस b की पावर 1/2 और dx। अब कोई समस्या नहीं है, डायरेक्ट का अपना पता है x की पावर n का, तो क्या होता है x की पावर n का समाकलन क्या होता है हमारा, होता है x की पावर n प्लस 1/2 x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा x प्लस a की पावर 3/2 यानी क्या 1/2 प्लस 1, लिखना चाहूँ लिख दो 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1। इसी प्रकार यहाँ x प्लस b की पावर 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1, ठीक। और यहाँ क्या हो गया हमारा, इनके सब हो गया, प्लस लगा दो यहाँ पे c, ठीक। तो यहाँ से हमारा क्या आया, यहाँ से थोड़ा सॉल्व कर ले यहाँ पे कि i बराबर 1/2 a माइनस b। यहाँ क्या हो जाएगा देखो, ये कितना 3/2 आएगा, तो यहाँ से क्या आया x प्लस a की होल पावर 3/2। 3/2 नीचे भी आएगा, 3 यहाँ ले लिया तो हमने ऊपर ले लिया। इसी प्रकार यहाँ क्या आएगा x प्लस b की होल पावर 3/2, 3 यहाँ 2 ऊपर और प्लस क्या होगा हमारा c। इसमें चाहो 2/3 कॉमन ले लो, तो i बराबर क्या आएगा 2/3 a माइनस b, क्या बचेगा x प्लस a की पावर 3/2 माइनस x प्लस b की पावर 3/2 प्लस c। ये हो गया हमारा क्या आंसर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि 1/x रूट के अंदर ax माइनस एक्स स्क्वायर। हालांकि इसे सवाल संकेत किताब में दिया गया है, संकेत पेपर में नहीं आते हैं तो इनको आपको ध्यान नहीं रखना है, मतलब कि इसको नहीं देखना है, ये क्या पेपर में तुम्हारे यहाँ पे नहीं आते हैं, ठीक। तो हमने इसको लिख लिया कि माना i बराबर 1/x रूट के अंदर क्या आएगा ax माइनस एक्स स्क्वायर और dx, इसका में करना है इंटीग्रेशन करना है, ठीक। हालांकि संकेत दे दिया उसने, तो हम क्या रखेंगे x बराबर a अपॉन t रखना है। क्यों रखना है कि लॉजिक उसका a अपॉन t रखने पर हमारा क्या बनेगा सूत्र बन जाएगा, ठीक। तो रखेंगे माना x बराबर a अपॉन t, ठीक। तो रखो यहाँ पे, तो यहाँ से हमारा क्या मिलेगा कि अगर x बराबर a अपॉन t रखेंगे, ठीक, तो t बदलना है तो इसका अवकलन भी करना पड़ेगा हमें, तो x का अवकलन क्या होता है 1 होता है, ठीक। लिख दिया हमने, a हमारा कांस्टेंट आया और 1/t का क्या है तुम्हारा पहले कि t की पावर क्या होगा -1 से होएगा, ठीक। देखो क्या लिखेंगे इसको ऐसे कर सकते हैं, जैसे लिख दिया हमने कि x बराबर a इंटू t की पावर -1, ठीक। तो हमें यहाँ से क्या मिल गया, यहाँ से मिल गया हमें अवकलन करो तो इसका आएगा क्या dwr2x r2t कर लो यहाँ पे x बराबर करेंगे तो dx यहाँ से करो, तो यहाँ से x का हो गया 1, यहाँ क्या a, t का क्या आएगा पहले होगा t की पावर का, तो कितना आएगा तुम्हारा यहाँ पे कि t की पावर x की पावर n का क्या होता है n(x) n माइनस 1। तो यहाँ क्या है n कितना है -1, तो क्या आएगा -1 आगे आएगा तो -1 और t की पावर -1, ठीक। फिर t का होगा तो क्या है यहाँ पे dt बटे क्या आएगा dx, ठीक। तो यहाँ से हमारा dx हम यहाँ ले आए तो dx बराबर माइनस का a और t के पावर -2 और क्या आ गया d2। तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया हमारा कि dx बराबर -a, t के नीचे जाओ तो a अपॉन t स्क्वायर और dt, तो dx की जगह क्या रखेंगे हम -a अपॉन t स्क्वायर और dt, ठीक है। तो रखो यहाँ पे, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया कि i बराबर 1/, ठीक 1/, अब देखो यहाँ पे कि dx कहाँ चला गया a अपॉन t स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे x का है तो x का मान क्या रखा हमने a अपॉन t, तो यहाँ से क्या आएगा a अपॉन t रखा हमने, यहाँ कितना है कि a इंटू a अपॉन t माइनस a अपॉन t का स्क्वायर, ये हो गया। और यहाँ क्या आ गया
यहाँ क्या है dx को क्या लिखेंगे माइनस ए अपॉन माइनस का ए अपॉन टी स्क्वायर और क्या हो गया डी टी। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या है कि ए अपॉन ए से हमारा क्या हो गया यहाँ पे कैंसिल और टी से क्या हो गया एक टी कैंसिल। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा कि 1 अपॉन यहाँ क्या है मैं आगे ले लिया और यहाँ आ गया टी। यहाँ क्या बनेगा हमारा यहाँ बनेगा ए स्क्वायर अपॉन टी और यहाँ बनेगा ए स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर और यहाँ क्या आएगा डी टी। ठीक, तो आई बराबर माइनस का 1 अपॉन इसके नीचे हमने लिया टी था इसके नीचे एलसीएम लोगे तो यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा यहाँ पे आएगा टी स्क्वायर तो यहाँ क्या बचेगा ए स्क्वायर और टी और माइनस यहाँ क्या आएगा तुम्हारा ए स्क्वायर और यहाँ पे क्या आ गया डी टी। तो आई ये क्या आ गया आई बराबर माइनस। ठीक, यहाँ से क्या है इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी ए हमने बाहर निकाल लिया तो ए आ गया यहाँ रूट के अंदर हो जाएगा टी माइनस 1 अपॉन कितना टी और डी टी। टी से टी हमारा कैंसिल तो यहाँ से हमारा क्या आएगा तो माइनस का 1 अपॉन टी हमने ले लिया बाहर तो 1 अपॉन रूट के अंदर क्या टी माइनस 1 और रूट को हम क्या लिखते हैं टी माइनस 1 का अंडरूट लगा लेना है यहाँ पे तो रूट क्या आएगा टी माइनस 1 यानी टी माइनस 1 की पावर 1/2 और क्या है dt। इसको ऊपर लिख लो तो ऊपर क्या है यहाँ पे यहाँ आ जाएगा आई बराबर माइनस 1 अपॉन ए। इसको क्या लिखेंगे इसको लिख सकते हैं हम t माइनस 1 की पावर माइनस 1/2 और dt। अब कर्म को देखते यहाँ पे नहीं है 1 अपॉन ए x की पावर n का क्या होता है x n प्लस 1 बटे क्या होता है n प्लस 1 और प्लस क्या होगा यहाँ पे c। तो i बराबर क्या आ गया माइनस 1 अपॉन ए। ये कितना आएगा तुम्हारा यहाँ आ जाएगा t माइनस 1 की पावर 1 में आधा गया आधा बचेगा यानी कि 1/2 यहाँ भी क्या आएगा 1/2 2 कहाँ जाएगा ऊपर तो कितना आ गया i बराबर माइनस 2 अपॉन ए और यहाँ आ गया t माइनस 1 की पावर 1/2 प्लस c। t को हमने क्या माना था t हमने क्या आएगा t यहाँ से निकाला जाए तो क्या आएगा a अपॉन x। यहाँ से देखो अगर t निकाले तो क्या आएगा a अपॉन x बदल दो तो यहाँ से क्या आएगा हमारा i बराबर माइनस 2 अपॉन a ये आएगा a अपॉन x माइनस 1 की पावर 1/2 प्लस c। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में x की घात 4 प्लस 1 की पावर 3/4। तो इसको सबसे पहले मान लेते हैं माना i बराबर 1/x स्क्वायर x की घात 4 प्लस 1 की पावर 3/4। इसको ढंग से लिख लिया इसको लिख लिया हमने 3/4। ये क्या करना है इंटीग्रेशन करना है। ठीक, अब ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे देखो यहाँ पे i बराबर यहाँ हमने लिया कॉमन x की पावर लिया हमने 4 ले लिया कॉमन क्या बचेगा यहाँ पे कि 1 प्लस 1 अपॉन x की घात 4 यहाँ पावर कितनी है 3/4। हमने यहाँ पे ये क्या होल पावर 3/4 है तो हमने यहाँ पे लिख दिया होल पावर 3/4 और dx। अब 3/4 पावर इस पे भी आएगी और यहाँ भी आएगी तो यहाँ क्या लिख दिया हमने x ये था 1 अपॉन x स्क्वायर यहाँ क्या आया x की पावर 4 इंटू 3/4 तो यहाँ कितना आया हमारा 1 प्लस x की घात 4 की होल पावर कितनी 3/4। अलग अलग हमने पावर यहाँ पे दे दी। ठीक है, तो 4 से 4 कैंसिल क्या गया यहाँ से कि i बराबर 1 अपॉन यहाँ कितना आएगा x क्यों बचेगा यहाँ जाएगा x की घात कितनी 5 और यहाँ जाएगा 1 प्लस x की पावर 4 की होल पावर कितनी 3/4। अब हम इसको मान सकते हैं क्योंकि इसका अवकलन क्या होता है 1 अपॉन x की पावर 5 होता है। ठीक, तो इसको मान लो माना 1 प्लस 1 अपॉन x की घात 4 बराबर क्या मानेंगे हम 3। ठीक, इसका डिफरेंशिएशन करो तो 1 का क्या हो गया हमारा 0 लिख लो dwr2x
1 का 0, 1 अपॉन x की पावर कितना है 4। इसको क्या लिखेंगे x की पावर -4। जब अवकलन करेंगे क्या आएगा n x n -1 यानी -4 और x की पावर -5। नीचे आगे कितना आएगा -4 अपॉन x की घात कितना 5 आएगा। तो कितना आ गया -5 बटे x की घात सॉरी -4 बटे क्या है यहाँ पे -4 अपॉन x की घात 5 और dx बराबर dt। ये आ गया। अब हमें 4 तो चाहिए नहीं, यहाँ पे कितना है 1 अपॉन x की घात 5 है, तो यहाँ से 4 को पहुंचा दो इस साइड और माइनस को ही पहुंचा दो, तो क्या dx बटे x की पावर 5 dt बटे क्या आएगा 4 भी आ गया और माइनस भी। तो इसके लिए रखेंगे, इसके लिए रखेंगे dt अपॉन 4 रखेंगे माइनस का। ठीक, अब आगे देखो यहाँ पे तो क्या आ गया कि i बराबर ये dx बटे x की घात 5 कहाँ चला गया dt बटे 4 है, तो यहाँ लिख दिया माइनस 1 बटे 4 1 अपॉन ये हो गया था t की पावर कितना 3 बटे 4 और यहाँ क्या आ गया dt। अब इसका हम कर सकते हैं तो i बराबर माइनस का 1 बटे 4, इसको ऊपर लेगा क्या आएगा t की पावर -3 बटे 4 और dt। अब x की पावर n से हम कर देंगे तो i बराबर -1 बटे 4 क्या है यहाँ पे t की पावर n प्लस 1 यहाँ क्या आएगा n प्लस 1 नीचे भी आएगा तो 3 बटे 4 प्लस 1 प्लस c। ठीक, तो यहाँ से क्या आएगा i बराबर -1 बटे 4, यहाँ कितना आएगा देखो 4 कम 4 4 में 3 गया 1, तो कितना आएगा t की पावर 1 बटे 4 और नीचे भी क्या बचेगा 1 बटे 4 प्लस c। 4 से 4 क्या हो गया हमारा ये कैंसिल, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया यहाँ से हमारा आ गया i बराबर माइनस t की पावर 1 बटे 4 प्लस c। और t हमने किसको माना था, t हमने माना था कि माना 1 प्लस 1 अपॉन x की घात 4, तो इसको रख दो यहाँ पे -1 प्लस 1 अपॉन x की घात 4 की होल पावर कितना 1 बटे 4 और प्लस c। ये हो गया हमारा क्या फाइनल आंसर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 1 अपॉन x की पावर 1 बटे 2 प्लस x की पावर 1 बटे 3। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। इसमें संकेत दिया गया है लेकिन संकेत पेपर में हमारे नहीं आते हैं तो इसको इसके भरोसे मत रहना। ठीक, तो क्या रखेंगे यहाँ पे देखो इसको लिखेंगे माना i बराबर 1 बटे x की पावर 1 बटे 2 प्लस x की पावर 1 बटे 3। यहाँ विचित्र सी पावर है तो क्या करना होता है यहाँ x की बराबर ऐसा कुछ मानते हैं इसलिए दोनों पावर क्या हो जाए हमारी कैंसिल। ठीक, तो इसलिए 1 बटे 2 और 1 बटे 3 इनका एलसीएम कितना आएगा 6, इसलिए क्या मान लेंगे x बराबर हम t की पावर 6 मान सकते हैं। तो माना क्या x बराबर t की पावर 6। ठीक, तो यहाँ से अवकलन करोगे कितना आएगा 1 आएगा और यहाँ पे क्या आ गया dx, यानी कर सकते हैं क्या कि dx इसका पहले घात का होगा तो क्या आएगा 65 ये तो होगा तो क्या आएगा यहाँ पे dt। ठीक, अब हमें रखो यहाँ पे तो i बराबर 1 अपॉन x का क्या t की पावर 6, तो t की पावर 6 की होल पावर 1 बटे 2, t की पावर 6 की होल पावर 1 बटे 3 और यहाँ क्या आ गया dx की जगह क्या लिखेंगे हम 6 t की पावर 5 और यहाँ क्या आ गया dt। ठीक, 6 को हमने बाहर ले लिया हमने। ठीक, तो यहाँ से क्या आएगा हमारा t की पावर 5, यहाँ कितना आएगा t की पावर 3, यहाँ आ जाएगा t की पावर कितना यहाँ पे 2। ठीक, ये आ गया और यहाँ पे dt, यहाँ t की पावर 2 कॉमन ले लो तो यहाँ कितना 6, यहाँ आ गया t की पावर 5, यहाँ t की पावर 2 कॉमन लिया t की पावर t प्लस 1 यहाँ क्या आ गया ये क्या हो गया यहाँ पे हमारा कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हमारा क्या बचेगा यहाँ से बचा हमारा i बराबर 6 और यहाँ क्या t की पावर q और यहाँ बचा हमारा क्या t प्लस 1 और dt। ठीक है, अब यहाँ देखो अब इसको क्वेश्चन कैसे करेंगे देखो अंश और हर में समाकलन का कोई फॉर्मूला हमारे पास होता नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि इसको हर को काटना होगा किसी भी तरीके से। तो हम क्या करेंगे इसी फॉर्म ऊपर बना रहे हैं तो 1 को जोड़ दो 1 को घटा दो
तो हमने क्या किया यहाँ पे कि 1 को हमने ऐड कर दिया, 1 को हमने माइनस कर दिया, और यहाँ क्या है t प्लस 1 और यहाँ पे dt, इसको हमने अलग ले लिया। अब दोनों के बटे अलग अलग कर दो तो कितना आएगा 6, तो यहाँ आ जाएगा कि t क्यूब प्लस 1 बटे t प्लस 1 माइनस 1 अपॉन t प्लस 1 और क्या है यहाँ पे dt। अब यहाँ देखो फॉर्मूला बन रहा है क्या कि ए क्यू प्लस बी क्यू का क्या होता है फॉर्मूला, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और क्या होता है माइनस ए बी, तो माइनस ए बी टी इंटू 1 यानी टी ही आएगा हमारा, और यहाँ पे क्या आ गया टी प्लस 1 और 1 अपॉन क्या टी प्लस 1, ये हो गया यहाँ पे डी टी। ठीक है, यहाँ से क्या आ गया i बराबर 6, ये हो गया हमारा कैंसिल। अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन अलग अलग कर सकते हैं, क्या हो गया टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1, ठीक, तो यहाँ क्या हो गया इसका भी कर दो डी टी माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1 और डी टी। ठीक, अब इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। ठीक, तो i बराबर कितना यहाँ पे 6, टी स्क्वायर का क्या होता है, टी स्क्वायर का हमारा हो जाएगा 6 पूरे के मल्टीपल में था। ठीक है, ये हो जाएगा टी क्यू अपॉन 3, टी क्यू अपॉन 3, टी का हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2 और 1 का हो जाएगा टी। ठीक, माइनस इसका हो जाएगा लॉग टी प्लस 1 और यहाँ क्या हो गया प्लस क्या हो गया हमारा सी। ठीक है, टी को हमने माना था, टी का मान वापस कर दो, तो टी के जो हमने एक्स की पावर x बराबर t के पावर 6 माना था, अगर यहाँ पे t निकाल लेंगे तो क्या आएगा x की पावर आएगा 1/6, इसलिए दो क्या आएगा t के बराबर आ जाएगा x की पावर 1/6। तब यहाँ पे तो यहाँ से कितना आएगा i बराबर 6, t की पावर t बराबर x की पावर 1/6 है, तो कटेगा क्या है यहाँ पे x की पावर 1/6 और पावर कितनी है यहाँ पे 3/3, x की पावर 1/6 का स्क्वायर बटे 2, तो यहाँ x की पावर 1/6 और यहाँ पे log, ठीक, और यहाँ पे क्या आ गया x की पावर 1/6 प्लस 1, ठीक, और प्लस क्या हो गया यहाँ पे c। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया 6, x की पावर कितना आएगा 1/2, तो क्या लिख दिया हमने 1/2/3, यहाँ पे कितना आएगा x की पावर 1/3/2, यहाँ x की पावर 1/6 माइनस क्या आएगा log x की पावर 1/6 प्लस 1 और प्लस क्या है यहाँ पे c। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है।